नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट। हिमाचल में आज 3 की गई जान, 145 लोग पॉजिटिव। जानिए डिटेल्स। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई, जिसमें कांगड़ा जिले से एक 82 वर्षीय बुजुर्ग जबकि मंडी से 70 वर्षीय पुरुष और 62 वर्षीय महिला शामिल हैं। प्रदेश में आज सामने आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को 145 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि आज 218 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। प्रदेश में आज दिन तक 2,24,251 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,18,628 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में आज तक 3,741 कोरोना संक्रमितों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश में मौजूदा समय में एक्टिव केसेस की संख्या 1865 पहुंच गई। हिमाचल में आज फिर कांगड़ा जिले में 59 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा हमीरपुर में 28, बिलासपुर में 21, मंडी में 14, ऊना में 14, कुल्लू में 5, चंबा में 1, किन्नौर में 1, शिमला और सोलन में भी एक कोरोना का मामला सामने आया। दीपावली पर 212 अतिरिक्त बसें संचालित करेगा हिमाचल पथ परिवहन निगम। दिवाली के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम मंगलवार से बाहरी राज्यों से हिमाचल और राज्य से बाहरी राज्यों के लिए स्पेशल बसेस चलाना शुरू कर देगा। ये बसें 3 नवंबर तक चलेंगी। अभी 212 बसें चलाने का फैसला लिया गया है। सवारियां ज्यादा होने पर बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। निगम प्रबंधन की ओर से इसका शेड्यूल तैयार किया गया। दिवाली के दिन 4 नवंबर को भी HRTC ऑन डिमांड बसेस दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी के लिए भेजेगा। निगम प्रबंधन ने दिवाली के दौरान बस अड्डों पर कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा है। रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों में हिमपात। प्रदेश में 2 नवंबर को भी बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को खराब मौसम के पूर्वानुमान के बीच रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। शिमला सहित कई जिलों में मौसम साफ रहा। मंगलवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए। 3 से 5 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए नेशनल हाईवे 3 मनाली लेह पर दारचर से सरचू और नेशनल हाईवे 505 समधो काजा ग्राम्फू को लोसर से ग्राम्फू तक सेना के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। 8 नवंबर को कैबिनेट की बैठक। कोरोना मामले बढ़ने पर लग सकती है बंदिशें। स्कूल्स को लेकर भी होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 8 नवंबर को प्रस्तावित है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने की स्थिति में कैबिनेट बैठक में बंदिशें बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। कैबिनेट बैठक में दिवाली की छुट्टियों के बाद स्कूल्स कॉलेजेस को खोलने या बंद रखने का फैसला भी कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कैबिनेट की बैठक में कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा और अगर मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो स्कूल्स को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा। बता दें कि सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजेस में आज से दीपावली की छुट्टियां रहेंगी। स्कूल्स में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल्स में 8 दिन की छुट्टियां हैं। शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिवाली की छुट्टियों में आंशिक बदलाव करते हुए पूर्व निर्धारित 5 दिनों की छुट्टियों में पहली बार 1 नवंबर का एक और दिन शामिल किया है। इस दिन को शामिल करने से इन छुट्टियों से पहले और बाद में रविवार होने से 8 दिनों की छुट्टियों का पैकेज बन गया है। प्रदेश में अभी तक 471 से अधिक विद्यार्थी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें करीब 404 सक्रिय केस हैं। ऐसे में 8 नवंबर से स्कूल्स के फिर से खोलने या बंद रखने का फैसला कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा। दिवाली से पहले महंगाई का झटका। हिमाचल में व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम 2,000 रुपए के पार। दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का झटका लग गया। हिमाचल में व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम 2,000 रुपए के पार हो गए। सोमवार को गैस कंपनीज ने व्यावसायिक LPG के दाम में 266 रुपए की बढ़ोतरी की। इससे प्रदेश में अब होम डिलीवरी के साथ व्यावसायिक LPG सिलेंडर के 2,171 रुपए चुकाने होंगे। वहीं घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बिजली उपकरणों की दुकान में भड़की आग, 20 लाख का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चिंतपूर्णी से 4 किलोमीटर दूर चलाली में सोमवार सुबह एक बिजली उपकरणों की दुकान में आग लग गई। आग से दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग से दुकान में कई महंगे बिजली उपकरण भी जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का लक्ष्य पाने पर पंचायत को मिलेंगे 10 लाख रुपए।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य समय से पूर्व हासिल करने वाली प्रथम पंचायत को 10 लाख रुपए अतिरिक्त विकासात्मक ग्रांट दी जाएगी। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली पंचायतों को 5 लाख और 2.5 लाख की ग्रांट दी जाएगी। कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए एसडीएम और खंड स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त डीसी राणा ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन 6,800 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य खंड भरमौर के तहत प्रतिदिन 500, चूड़ी के तहत 1200, किहार के तहत 1300, पांगी में 100, पुखरी के तहत 900, समोट के तहत 1530, जबकि स्वास्थ्य खंड तीसा के तहत 1270 लोगों को प्रतिदिन कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हिमाचल में 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाएं 18 नवंबर से करवाएगा। ये परीक्षाएं दोपहर 2 से 5 बजे तक होंगी। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी। 3 दिसंबर को इस कक्षा के टर्म 1 परीक्षा की अंतिम परीक्षा होगी। 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेंगी। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टर्म 1 परीक्षाओं के संचालन का शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल के लाहौल में बर्फ देखने उमड़े सैलानी, प्रकृति के नजारों को कैमरों में किया कैद। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली। सोमवार को मनाली सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। बर्फ का दीदार करने वाले वाहनों में पर्यटक अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और कोकसर पहुंचे। सैलानियों ने पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाया। कुछ सैलानियों से बर्फ में ट्यूब पर स्लाइडिंग भी की। पर्यटकों ने स्कीइंग का भी मजा लिया। 2 नवंबर को होगा इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 13 केंद्रों पर होगी मतगणना। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा और लोकसभा की एक सीट के लिए 30 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद मंगलवार को वोट्स की गणना की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने बताया कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दर्जन केंद्रों पर मतगणना का कार्य 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। 12 बजे तक चुनाव परिणाम की स्थिति साफ होने लग जाएगी। मतगणना निरीक्षक तैनात किया जाएगा। मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए 11 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पटाखे चलाने के पक्ष में सीएम जयराम ठाकुर, कहा बीजेपी के लिए सुखद रहेगी दिवाली। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी के लिए दिवाली सुखद बताई। वहीं पटाखे फोड़ने को लेकर सीएम ने कहा कि हम पटाखे चलाने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पटाखे कम फोड़ें और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही पटाखे चलाएं। लगातार महंगाई को बढ़ाकर सरकार ने त्योहारों के सीजन में दिया तोहफा। दिन प्रतिदिन लगातार महंगाई को बढ़ाते हुए बीजेपी सरकार देश से गरीब को खत्म करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र में लगी हुई है। ये बात राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने जारी प्रेस बयान में कही। राणा ने कहा कि देश में हाल ही में 34 उपचुनाव के बाद अगले ही घंटों में सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लगातार 5वें दिन डीजल पेट्रोल को महंगा किया गया, जिसको देखकर लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में अगर डीजल पेट्रोल का रेट 150 रुपए प्रति लीटर को पार कर जाएगा, ये तय है। उन्होंने कहा कि अकेले पेट्रोल डीजल के दम पर सरकार के राजस्व में 79% ये अभूतपूर्व सरकारी आमदन दर्ज की गई। वृद्धि कोविड-19 के शुरू होने से पहले से लेकर अब तक दर्ज हुई। सत्ता के दम पर चली सरकारी लूट में आम आदमी को महंगाई का मीठा जहर धीरे धीरे दिया जा रहा है। दिवाली पर घर आ रहे हैं तो सर्दी खांसी बुखार से बचें। एचआरटीसी बस में नहीं मिलेगी सीट। दिवाली पर बाहरी राज्यों में रह रहे लोग अगर दिवाली पर घर आने की सोच रहे हैं तो सर्दी खांसी बुखार से बचकर रहें। इन बीमारी वालों को एचआरटीसी की बस में नहीं बैठने दिया जाएगा। जी हां, कोरोना नियमों को देखते हुए एचआरटीसी ने ये फैसला लिया। एचआरटीसी हिमाचल में दिवाली पर बाहरी राज्यों में रह रहे लोगों के लिए कल से अतिरिक्त बसें चलाएगा। फिलहाल एचआरटीसी ने 212 बसों को चलाने का फैसला लिया। इस बीच अगर सवारियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो बसों की संख्या भी सवारियों के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। परिवहन निगम मंगलवार से बाहरी राज्यों से हिमाचल और राज्य से बाहरी राज्यों के लिए इन स्पेशल बसों का संचालन करेगा। निगम प्रबंधन की ओर से इसका शेड्यूल तैयार किया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।